हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 का साइंस का 2022-23 सेशन का फर्स्ट टर्म का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म आप लोगों का दिसंबर में हो सकता है, तो तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। जितना हो सके MCQ क्वेश्चन आपको याद करना है, चाहे वो कहीं से भी मिले। आपको बुक से ही नोट बनाना है और याद करना है, और आप साइड से भी जो MCQ क्वेश्चन है उससे याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाया हूँ, सभी को आपको ज़रूर याद करना है अगर आप ज़्यादा या फिर हाई मार्क्स लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में। तब वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसका अगर आपको रिटर्न चाहिए, लिखा हुआ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा www.hdstutorial.com। वहाँ से आप इसका लिखा हुआ भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए, कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज कब हुई, किसने की, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कब हुई। पहला ऑप्शन है 1662 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1660 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1664 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों को तो आपको कभी भी नहीं भूलना है। कोशिका की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है लियोन हॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रॉबर्ट हुक। यहाँ पर कोशिका का बात हो रहा है इसलिए रॉबर्ट हुक होगा, लेकिन अगर जीवित कोशिका का बात रहता तो यहाँ पर लियोन होक सही हो जाता। जीवित कोशिका के लिए लियोन होक सही होगा, और बस कोशिका लिखा हुआ रहेगा तो रॉबर्ट हुक सही होगा। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा उत्तक, चौथा कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका सही आंसर होगा। ठीक है, सजीव की शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा रिक्तिका, चौथा केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रिक्तिका। इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा कोशिका, तीसरा उत्तक, चौथा शरीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कोशिका। सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। फिर देखिए 6 नंबर, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, चौथा जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है, पौध कोशिका में होता है। पौधा वाला कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, इसको याद रखना है। फिर देखिए 7 नंबर, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस 8 क्लास के लिए नहीं, ये हमेशा आपको इसे याद रखना है। पहला ऑप्शन है यीस्ट, दूसरा जीवाणु, तीसरा अमीबा, चौथा माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। फिर देखिए 8 नंबर, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑरेंज जी, दूसरा ऑप्शन है कॉटन ब्लू, तीसरा ऑप्शन है सेफ्रेनिन, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सेफ्रेनिन से। हल्का सा ये रेड या फिर हम लोग पिंक कलर कह सकते हैं, सेफ्रेनिन का कलर पिंक टाइप का होता है। फिर देखिए 9 नंबर, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव यानी कि किसमें केंद्रक साफ साफ नहीं दिखता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा जीवाणु, तीसरा गुलाब फूल, चौथा नीला हरित शैवाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। फिर देखिए 10 नंबर, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा वायवीय तना, तीसरा हरी पत्तियां और चौथा भूमिगत तना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हरी पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल रहता है, जिसके कारण पत्ती का रंग जो है वो हरा रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा
लाइसोसोम, चौथा केंद्रक। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है बोल रहा है, तो यहाँ पर प्लास्टिड सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा सेंट्रोजोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा हरित लवक। तो यहाँ पर पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा तारकाय, तीसरा कोशिका, चौथा कवक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला केंद्रक। देखिए यहाँ पर कोशिका भी आंसर हो सकता है, लेकिन कोशिका यहाँ पर आंसर नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। कोशिका में तो रहता ही है, लेकिन स्पेशल उस कोशिकांग का नाम बताना है। तो यहाँ पर केंद्रक सही आंसर होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए 50 नंबर, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा सेफ्रेनिन, तीसरा केंद्रक, चौथा कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सेफ्रेनिन। ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, कोशिका कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कोशिका द्रव्य। इसे आपको याद करना है। फिर देखिए 18 नंबर, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा जीन, चौथा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जीन, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तारक को, दूसरा क्रोमोजोम को, तीसरा लाइसोसोम को और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस तरीके से आज हम लोग चैप्टर 1 कोशिका का जो भी इंपॉर्टेंट कोर्स है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, सभी को आपको याद करके जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। और इसका रिटर्न चाहिए, लिखा हुआ चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं hdstutorial.com, वहाँ पर इसका रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।